हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आमिर और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर। गोट, गठिया यानी कि आर्थराइटिस। आर्थराइटिस दो तरह की होती हैं। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है अस्थि संधि शोथ। ये अधिकतर बुजुर्गों को होने वाली बीमारी है और आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद ही इसकी शुरुआत होती है। इस गठिया में शरीर के बड़े जोड़ ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे घुटना, कंधा, कोहनी, पैर का टखना। जोड़ों में सूजन और दर्द रहता है और आदमी का चलना फिरना, उठना बैठना सब मुश्किल में रहता है। जोड़ों में दर्द बहुत रहता है और सूजन रहती है। दूसरी तरह की गठिया होती है रूमेटिड आर्थराइटिस, जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है आमवात। इसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है और आरए फैक्टर पॉजिटिव रहता है। ये गठिया शरीर के छोटे जोड़ों से चलकर सारे शरीर में फैल जाती है। ज़्यादा पुरानी होने पर जब ये रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और जोड़ों में सुई चुभाने जैसी पीड़ा होती है। इस गठिया में शरीर में हल्का हल्का बुखार भी रहता है। ये दो गठिया हैं। इन दो गठिया की वजह से 100 तरह की गठिया होती हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 100 तरह की गठिया होती है। वो जो 100 तरह की गठिया हैं, उन 100 तरह की गठियाओं का कारण ये 2 तरह की गठिया ही होती हैं। और आजकल तो बच्चों में भी ये रोग देखने को मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक संसार में हर चौथा आदमी गठिया की बीमारी से परेशान है। ये बहुत ही कष्टदायक रोग है। लोग तरह तरह के उपाय कराकर निराश होते रहते हैं और फिर आखिर में वो करते क्या हैं? पेन किलर्स लेते हैं। पेन किलर लेना एक दूसरी त्रासदी है इस रोग के संदर्भ में, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते होंगे। पेन मैनेजमेंट इज नॉट एनी सोल्यूशन इन द आर्थराइटिस। पेन किलर्स लेकर पेन को कम करना किसी तरह का उपचार नहीं, क्योंकि दर्द वैसा का वैसा ही रहता है। और एलोपैथी की मेडिसिन, पेन किलर जो साइड इफ़ेक्ट करती हैं वो अलग। तो गठिया क्यों होता है, कैसे होता है, इस विषय में हम लंबी बातचीत नहीं करेंगे। हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे, उपचार की बात करेंगे। तो आज हम आपके सामने एक ऐसा नायाब और बेशकीमती तेल बनाकर दिखाएंगे जो गठिया के पुराने से पुराने दर्दों को, जोड़ों के पुराने दर्दों को जड़ से चमत्कारिक रूप से दूर करता है। तो आइए देखते हैं इस तेल को बनाने की विधि। ये है सफ़ेद कनेर की जड़ की छाल। कनेर का पौधा 2 तरह का होता है, एक येलो फूल वाला और दूसरा वाइट फूल वाला। तो हमने सफ़ेद फूल वाले पौधे की जड़ की छाल ली है 50 ग्राम। और ये है दोस्तों आँख की जड़। आँख का पौधा जितना बड़ा, जितना पुराना और जितना कड़वा होगा, ये उतना ही ज़्यादा काम करेगी और तेल उतना ही इफ़ेक्टिव बनेगा। ये हमने ली है 50 ग्राम। और ये है दोस्तों अकरकरा ईरानी, असली और बेहतरीन क्वालिटी का अकरकरा ईरानी 50 ग्राम। कुचला, मोटे, भारी और अच्छे कुचले के नग 50 ग्राम। अजवाइन खुरासानी 50 ग्राम। और ये है मीठा तेलिया, इसे बछनाग भी कहते हैं, और ये भी लेना है हमें 50 ग्राम। ये बहुत ही आला दर्जे का जहर होता है। तुखम धतूरा स्याह यानी काले धतूरे के बीज, ये इसमें लेने हैं 50 ग्राम। और ये है दोस्तों कलौंजी 125 ग्राम। कलौंजी अच्छी साफ़ सुथरी और फ्रेश लें। कलौंजी में कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा मिला हुआ होता है, तो हमने ये बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ करके ली है, आप देख सकते हैं। और यह है माल कंगनी 125 ग्राम। तो माल कंगनी और कलौंजी को छोड़कर और बाकी तमाम जड़ी बूटियों को हम अच्छी तरह पीसकर एक जान कर लेंगे। और इसमें से सफ़ेद कनेर की जड़ और आग की जड़ को तो आपको खुद ही हासिल करनी है, और बाकी दवाओं को आप अच्छी और असली देखकर ख़रीदें। तो आइए चलिए इन्हें पीसते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने औषधियों को दरदरा मोटा मोटा पीस लिया है और मालकंगनी और कलौंजी को हमने अलग पीसा है।
ये देखिए मालकांगनी को हमने इतना बारीक किया है कि इसका तेल बस निकलने वाला हो जाए, और इसी तरह कलौंजी को भी हमने इसी कदर बारीक पीसा है कि बस तेल निकलने वाला ही हो जाए। तो अब मालकंगनी और कलौंजी को छोड़कर बाकी जो दरदरा चूर्ण है उसे हम बारीक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने चूर्ण बारीक कर लिया है और ये हमने बहुत बारीक नहीं पीसा, एक नंबर की जाली से निकाला है। अब हम सभी दवाओं को एक साथ अच्छी तरह मिलाकर एक जान कर लेंगे। तो हमने सभी दवाइयों को एक साथ अच्छी तरह मिला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बकरी का दूध 1.5 लीटर। झुंड में चरने वाली जो बकरी होती है हमने उसका दूध लिया है, और 3 बकरियों का दूध मिलके ये 1.5 लीटर हुआ है। मूल ग्रंथ जहाँ इस तेल का वर्णन है वहाँ झुंड में चरने वाली बकरी का दूध लेने का विधान है, इसलिए हम वही लेते हैं। आप यदि इस तेल को बनाएंगे और आपको झुंड में चरने वाली बकरी ना मिले तो आप किसी भी बकरी का दूध लेकर डाल सकते हैं। और ये दूध वेस्ट नहीं है दोस्तों, इसका अपना एक विज्ञान है, क्योंकि जब तेल में हम इसे पकाएंगे तो सभी दवाइयों के गुण के साथ बकरी का घी भी इसमें ऐड होगा, जो तेल की गर्मी को कंट्रोल करेगा, और ये खुद भी बहुत पौष्टिक और मजबूत होता है। तो देखिए दोस्तों, दवाओं ने दूध को अच्छी तरह से पी लिया है, और अब हम इसे 24 घंटे के लिए रख देंगे। तो 24 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि तमाम दवाइयाँ दूध में अच्छी तरह से गल गई हैं, और अब ये बहुत ही बेहतरीन क़िवाम तैयार हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे तिलों का तेल। असली तिलों का तेल इसमें डालना है 1.5 लीटर। आप चाहें तो किसी अच्छी कंपनी पतंजलि वगैरह का लेकर भी डाल सकते हैं, लेकिन घटिया दर्जे का और पंसारी के यहाँ से लेकर अगर आप तिलों का तेल डालोगे तो औषधि अच्छी तरह काम नहीं करेगी। तो अच्छी क्वालिटी का ही तिल का तेल डालें। तो हमने 1.5 लीटर तिल का तेल इसमें डाल दिया है, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, जिससे कि तमाम दवाएं और तेल आपस में मिलकर एक जान हो जाएं, और फिर हम इसे धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने इसे आंच पर पकाना शुरू कर दिया है, और अभी लगभग 1 घंटा हो गया है इसे पकते हुए। तो देखिए दोस्तों, 4 घंटे बाद इसकी हालत ऐसी है, इस स्थिति पर है ये, और ये जो झाग आ रहे हैं ये इस बात का संकेत है कि अभी पानी बाकी है दवाओं में और दूध में। जब सब पानी जल जाएगा तो नए झाग आने बंद हो जाएंगे और पुराने झाग भी ख़त्म हो जाएंगे, तब ये तेल तैयार होगा, और इसमें लगभग 1 घंटा और लगेगा। तो 1 घंटा और हो चुका है, और फाइनली 5 घंटे हो गए हैं, और इसी तरह धीमी धीमी आंच पर पकाते हुए अब ये तेल तैयार है। आप देख सकते हो दोस्तों कि अब नए झाग नहीं आ रहे और पुराने झाग भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अब हम इस तेल को छान कर रख लेंगे। और दोस्तों, ये तेल बहुत विषैला, बहुत जहरीला है, इसलिए इस तेल को बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखें, किसी सुरक्षित स्थान पर रखें, और इसका इस्तेमाल करने के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लें। हम इस तेल को बहुत इस्तेमाल कराते हैं और बहुत क्वांटिटी में बनाते हैं। यहाँ आपको ये मात्रा इसलिए दिखाई गई है ताकि कम मात्रा में आपको बनाने और समझने में आसानी हो। आप चाहो तो इसी अनुपात में मात्रा कम भी कर सकते हो। तो फाइनली तेल को छानकर हमने बोतल्स में भर लिया है, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सुबह और शाम 2 बार इसकी अच्छी तरह से जॉइंट्स पर मालिश की जाए जब तक कि तेल खुश्क ना हो जाए। और अगर मौसम सर्दी का है तो आप धूप में बैठकर भी इसकी मालिश कर सकते हैं। इस तरह करना भी बहुत उत्तम रहता है। दोस्तों, गठिया और जोड़ों के दर्द के लिए जितने तरह के जेल्स, क्रीम्स और तेल वगैरह आते हैं वो सब अपनी गर्मी की वजह से तुरंत राहत देते हैं, लेकिन कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद जब आप उनका इस्तेमाल करना छोड़ देते हो तो दर्द फिर पहले की तरह हो जाता है। लेकिन जोड़ों के दर्द का मरीज जब इस तेल को लगातार इस्तेमाल करता है तो ये तेल नर्व्स, मसल्स और हड्डियों को प्राकृतिक तौर पर पुष्ट और मजबूत बनाता है। और गठिया और जोड़ों के दर्द के साथ साथ ये स्पॉन्डिलाइटिस यानी कंधों और गर्दन का जाम होना, लंबे को पेन यानी कटिवात, कमर दर्द, और साइटिका, हरकुन्निसा जिसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, उस तरह की महाव्याधि में भी ये बहुत ही लाजवाब और बेमिसाल रिजल्ट देता है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप औषधि लेने जाओ
तो अगर आपको खुद औषधि की पहचान नहीं है तो किसी ऐसे आदमी को अपने साथ रखो जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को अच्छी तरह जानता हो, या किसी विश्वसनीय जगह से जहाँ से आपको इस बात का यकीन हो कि असली चीज़ मिल जाएगी, वहाँ से खरीदें। और ख़ासकर अकरकरा ईरानी का ध्यान रखें, क्योंकि ये पंसारियों के यहाँ नकली वाला ज़्यादा मिलता है, असली बहुत कम मिलता है। अकरकरा जो ईरान से इंडिया इंपोर्ट होता है वही अकरकरा औषधि के काम में आता है, और किसी तरह का अकरकरा औषधि के काम में नहीं आता। अगर आपने कोई नकली चीज़ तेल बनाने में इस्तेमाल कर दी तो उससे रिज़ल्ट बिगड़ सकता है, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें। और अगर आपकी कोई क्रिटिकल कंडीशन है या आपका कोई सवाल है या हमसे कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के नायाब और दुर्लभ नुस्खे और जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।